हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपन ने जो पीछे सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, जैसे अपन जल्दी जल्दी में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं, अंक यानी डिजिट क्या होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था 102 1 से लेके 102 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं। 10 नहीं कहते अपन, 1 0 2 3 4 5 6 8 9 तक होते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 1 से होती है और कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। अपन इसमें दो क्वेश्चन देखे थे, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है इनफाइनाइट। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद होल नंबर पढ़ा हुआ था जो कि 0 से स्टार्टिंग होता है। उसके बाद अपन ने इवन नंबर पढ़ा हुआ है जो 2 4 6 8 जिसकी इकाई 2 4 6 8 हो वह इवन नंबर कहलाता है। उसके बाद पढ़ा था ऑड नंबर, इसका 1 3 5 7 जो 2 से विभाजित ना हो। उसके बाद अपन ने पढ़ा हुआ था प्राइम नंबर, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। या फिर ऐसे कहें कि उस संख्या के दो ही फैक्टर हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके अपोजिट सेम होती है कंपोजिट नंबर, जो भाज्य संख्या होती है। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो वह संख्या कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था विभाज्यता के नियम पढ़े थे, जो कि हमने 2 का पढ़ा था। लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 का पढ़ा था, 3 के जो सभी अंकों का योग कर 3 का जो मल्टीपल होगा वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर हमने 4 के विभाज्यता का नियम पढ़ा था, जो संख्या के इकाई अंक में जिस संख्या के इकाई अंतिम 2 अंक 4 का विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 5 का जो पढ़ा था कि 5 में लास्ट में या तो 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद हमने 6 का पढ़ा था, जो संख्या 3 और 2 से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद हमने 7 का पढ़ा था। 7 में हमने एक ही टाइप देखा था, जो संख्या 2 अंक 3 बार दोहराए जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर 8 का पढ़ा था। 8 में हमने पढ़ा था कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक यानी किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जो 8 का या तो गणज हो या फिर 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद हमने 9 का पढ़ा था। 9 का यानी कि 9 का हमने पढ़ा था कि सभी पूरी संख्या के जो अंक हैं उनको सबको प्लस करके या तो वह 9 से विभाजित हो जाए या फिर वो 9 का गुणज हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर हमने 10 का पढ़ा था। 10 का हमारा था लास्ट में 0 आ जाए तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। और आज उन्हीं से रिलेटेड हम आगे के सवालों को देखते हैं और उन्हीं से रिलेटेड सारे सवालों को हम करेंगे। तो हम पहला सवाल देख रहे हैं। हमने पहला सवाल देखेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब अपन कहें कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या है, तो ये हमने पढ़ा है या हमको पता है तो ही हम इनका योग कर पाएंगे, नहीं वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने प्रथम 5 अभाज्य संख्या पढ़ी थी कि प्रथम अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास 2 था, उसके बाद 3 था, 3 के बाद कितना था 5, 5 के बाद कितना था 7, 7 के बाद कितना आता है 11। हमने कितने कहा है 5 का है, तो 1 2 3 4 और 5 इनका कहा है कि योग कितना होगा। तो योग के लिए हम क्या कर देंगे प्लस करेंगे। तो देखेंगे कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 11 और 7 कितना होता है 18, 18 और 5 कितना होता है 18 5 23 होता है, 23 और 3 कितना होता है 26, 26 और 2 28 होता है। कितना होता है 28। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 28, 28 ही होगा ना। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। तो ये अपन ऐसे कर देंगे। यानी अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसके अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से दूसरी से विभाजित ना हो या फिर जिसके ओनली और ओनली कितने खंड हो 2 तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ये अगर हम इसी से रिलेटेड 2 4 क्वेश्चन और देखें तो और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। तो यही संख्या होगी। जैसे प्रथम 5 कह रहा है तो कौन सी होगी, एक 2 होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 7 होगी और एक 11 होगी।
अब इसमें से कहेगा कि प्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है हमारी 2। अगर ये कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, अगर ये कहेगा ये ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो अपने आप में एक सम हो, कैसी हो, इवन, तो हमारी ये कौन सी होगी, यही होगी सम। अगर कहता है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है हमारी 11। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य, ठीक है। अगर कहता है 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो कितनी हो जाएगी 7। ये सबसे बड़ी है, कितने अंक की है ये, 1 अंक की, 1 अंक की, यानी 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो यहां से सारे क्वेश्चनों को अपन बना सकते हैं। जैसे वो कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो हमारी 2 होती है। अगर हम कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी हो और सम भी हो, तो वो कितनी होती है हमारी 2 होती है। अगर हम कहेंगे 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो हमारी 7 होती है। अगर कहेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो हमारी 11 होती है। अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहें, ये छोटी होती है तो फिर बड़ी भी होगी, तो बड़ी कितनी हो जाएगी 97। ये कैसी है, बड़ी। कितने अंक की है, 2 अंक की है। ये कैसी है, बड़ी और 2 अंक की है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याओं से रिलेटिव थे। अब इससे अपन आगे पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि आपने ये भी देखा होगा 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है अपनी, 1 से 50 तक अपनी अभाज्य संख्या कितनी आती है, 15। अगर मैं कह दूं 1 से लेकर 25 तक आती है, तो कितनी आती है, 9 आती है। कितनी आती है, 9। जिस दिन अपन ने पढ़े हुए हैं वो सारी चीजें आप देख लो। उसके बाद मैंने कहा 25 के बाद 50 तक आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, तो इसमें से 9 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। तो 6 आ जाएगी। तो इन दोनों को मिला के तभी तो 25 से 50 तक पहुंचेंगे, तो कितना हो जाएंगे, 15। तो ऐसे आप सारी चीजों को देखेंगे और ऐसे ही सवाल आते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही सवाल देखे जा रहे हैं और ऐसे ही आते हैं। अगला सवाल देखेंगे दूसरे नंबर का। एक सवाल में बहुत सारे सवाल बना लिए हैं अपन ने, और देखेंगे अगला दूसरे नंबर का अपन, और अगले दूसरे नंबर का देखेंगे अपन। देख लेते हैं 5 अंकों की, 5 अंकी है, 5 अंकीय सबसे 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। इसमें कह रहा है 5 अंकीय बड़ी संख्या और 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ था उस दिन कि 1 अंक की सबसे बड़ी, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो 100 होती है। ऐसे ही हम एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99। तो इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी लिखनी है, कितने अंक की, 5 अंक की। तो सबसे बड़ी कितने अंक की, 5 अंक की। कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी 9 9 9 9 और ये 9, ठीक है। ये अपनी सबसे बड़ी हो गई है 5 अंक की। और फिर लिखेंगे 5 अंक की सबसे छोटी, 5 अंक सबसे छोटी, 5 अंक की सबसे छोटी। हाँ, तो वो कितनी हो जाएगी अपनी, ये 4 जीरो आ जाएगी। यानी अंक जितने कहता है उससे 1 जीरो कम लगाकर, एक, क्योंकि 1 जीरो कम क्यों लगाते हैं, उसके लिए हम 1 लगा रहा होता है, तो इसलिए हम 1 जीरो कम कर देते हैं। तो उसके बाद इसका अपन क्या करना है, अंतर मतलब माइनस करना। माइनस करेंगे तो 9 में से 0 हो जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 0 हो जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 0 हो जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 9 में से 0 हो जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 8। हाँ, तो इसमें कहेंगे कि 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी और 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो ये अपने देखा हुआ है 8999, यानी ये हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद अपन अगला संख्या का देखेंगे। अगर किसी संख्या के साथ में 0 का मल्टीपल कर दिया, जैसे मैं ऑप्शन ले लेता हूं
जैसे ये लिखा हुआ है अपने पास, अगर और ये अगर ये बड़ी संख्या दी है और इसके साथ में अगर हमारा 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि सारी संख्याएं का मतलब कितना हो जाता है 0, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। 0 का कहने का मतलब ये है कि ये सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर से पहले देख लेंगे कि इसमें किस किस का मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट में हमको एक हिस्सा दिया हुआ है कि इसमें 0 भी छपा हुआ है। 0 का मतलब ये है कि एक 0 सबको अपने जैसा ही बना देगा, यानी ये सबको क्या बना देगा 0 ही बना देगा, सबको अपने जैसा ही 0 बना देगा। ठीक है, हाँ। तो फिर अपन अगला तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे। इसको हटा देते हैं, अपन अब तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। जो अपन वही रिलेटेड पढ़ रहे हैं जो अपन आगे पढ़ चुके हैं, हमने जो पढ़ा हुआ है उसी के रिलेटेड हम सारे सवालों को कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन अगला वाला सवाल देखेंगे। जैसे 5 अंकों की, जैसे लिख लेते हैं 5 अंक लिख लेते हैं 7 5 2 0 1, कितने हो गए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। अब कभी कभी क्या है कि ऐसे नंबर दे दिए होते हैं, जैसे ये 7 5 2 0 1 ये संख्या दी है, फिर इससे कहेगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जो अपने आप में क्या होना चाहिए सम। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है जो कैसी होनी चाहिए सम होनी चाहिए। तो हमने कहा भाई 5 की बड़ी से बड़ी बनाएंगे, तो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए तो कितना आ जाता है 7 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा पहले बड़ा अंक, फिर कितना आ जाएगा 5, फिर सब में इससे बड़ा कौन सा है 2, फिर उसके बाद कौन सा है 1, उसके बाद कौन सा है 0। तो ये अपने आप में ही क्या है एक सम है, पहले से ही अपने आप में सम है। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई है और सम भी बन गई। अगर ये इसी की कहता कि छोटी से छोटी बनानी है 5 अंकों की जैसे 7 5 2 0 1 सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि 5 अंकों ये इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो वह संख्या क्या होगी। तो भाई हमने कहा छोटी, तो छोटी के लिए तो आप एक 0 लेंगे, 0 के बाद आप 1 लेंगे, 1 के बाद आप 2 लोगे, 2 के बाद आप 5 लोगे, 5 के बाद आप 7 लोगे। तो मैंने कहा ये कितनी संख्या लिखी है, तो ये हमारे पास लिखी हुई है 1257, यानी कि 1257। मगर ये अंक कितने प्रयोग करे जा रहे हैं, इसको ना करें, इसको हटा दें तो भी हमारे पास ये लिखा हुआ है 1257। इसमें हमको 0 लगा दें या हटा दें, अगर हम इस 0 को यहाँ से लगा दें या हटा दें इससे कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। मगर हमारा सवाल यहाँ से गलत हो रहा है, वो कह रहा है 5 अंकों की, कितने अंकों की 5 अंकों। अगर हम यहाँ से इस 0 को हटा देते हैं तो हमारे पास अंक कितने बचते हैं 4, कितने बचते हैं 4, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए हमको इस 0 को कहीं ऐसा सेट करना है जहां जो 0 काउंट में भी आए और संख्या भी बन जाए। तो मैंने कहा पहले अपन ऐसा कर लेते हैं ना, 1 ले लेते हैं, 1 के बाद 0 को काउंट रखेंगे तो अब 0 को नहीं हटा सकते क्योंकि ये 0 सही जगह लग गया है। फिर इसके बाद देखेंगे 2 आ जाएगा, 2 के बाद कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 के बाद कितना आ जाएगा 7। तो ये एक संख्या ऐसी है, यह एक संख्या छोटी से छोटी संख्या हो गई है जो विषम है। ये कैसी है विषम। अब हम बनाना कैसा है, हमको सम बनाना है। कैसा बनाना है सम। तो सम कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा 1 0 2, अब 7 5 को आगे पीछे करके देख रहे हैं, तो ये बन पा रही है क्या, नहीं बन पा रही। तो फिर और दूसरे तरीके से देखेंगे, जैसे 1 0, अब इस देखो पहले इसको लेके गए पीछे, ठीक है नहीं बनी, तो अब क्या इसको पीछे ले जाएंगे, तो इनको आगे किसका लाएंगे, जैसे ये 5 7 और 2, तो ये कैसी बन गई है, एक मेरी सम बन गई है। कैसी बन गई है सम। यह मेरी एक छोटी और सम संख्या है। जिन अंकों का प्रयोग करके एक छोटी और सम बनाई गई है तो वह संख्या मेरी छोटी और सम बन गई है। ठीक है, ठीक है। तो अपन ऐसे ही आगे सवालों को और देखेंगे। इनको मैं हटा देता हूं, फिर अपन आगे के और सवालों को देख लेते हैं।
ये बात में समझ रहे हो? अब सम विषम का मतलब इसी की, अगर ये कह रहा है कि ये तो सम थी, अगर मेरे को इसको विषम बनानी थी तो कैसे बनाते? तो भाई मैंने कहा 7 5 2 1, 1 को पीछे ले जाते और 0 को आगे ले आते, ये कैसी बन जाती है मेरी विषम। तो यहीं से अपन सारे सवालों को देखते चलेंगे एक ही तरीके से और करते चलेंगे, ठीक है। और अब आगे देखते हैं सवाल नंबर अगले का, अपन अगला सॉल्व करेंगे। उसके लिए अपन आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो आगे देखेंगे। तो अपन ने ये देख लिया हुआ है, जैसे कोई कोई संख्या दिए दिए होते हैं 7 0 1 2 3, इन्हीं अंकों का प्रयोग, इन्हीं अंकों का एक बार प्रयोग करके, एक बार प्रयोग करके बड़ी व छोटी संख्याओं का अंतर बताओ, ठीक है। तो इन्हीं अंकों का अपने को प्रयोग करके कैसा बताना है? अंतर बताना है। तो पहले मैंने कहा बड़ी बनानी है, कैसे बनानी है? बड़ी। इसमें हमको ना तो सम कहा गया है और ना ही विषम कहा गया है, तो हमको क्या बनाना है? बड़ी बनानी है। तो बड़ी कैसे बनाएंगे? तो बड़ा प्रयोग पहले, बड़ा अंक पहले रखेंगे, तो बड़ा अंक कितना है मेरा? 7। फिर इसमें बड़ा कौन सा है? 3। कितना है? 3। 3 के बाद कितना है? 2। 2 के बाद कितना है? 1। 1 के बाद कितना है? 0। ये कैसी संख्या बन गई है? बड़ी। उसके बाद कैसी बनानी है? छोटी। तो छोटी इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, वो भी कितनी बार करना है? एक ही बार करना है। अंकों का प्रयोग एक ही बार करके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, फिर इनका अंतर करना है। तो यहाँ से देखेंगे छोटी कैसे बनेगी। मैंने कहा आप 0 का प्रयोग पहले करेंगे तो संख्या पूरी काउंट में नहीं आती है, इसलिए हम किसका प्रयोग नहीं करना है? पहले 0 का। पहले ऐसे कोई छोटी संख्या लेंगे, उसके बाद 0 का प्रयोग करेंगे। तो पहले सबसे छोटी संख्या मेरी इसमें से 1 थी, उसके बाद 0 है, 0 के बाद कितनी है? फिर 2 है, फिर 2 के बाद कितनी है? 3 है, फिर कितना है? 7। इसका मतलब अंतर मतलब माइनस करना है। तो फिर यहां से देखेंगे ये 0 है, 0 में से 7 तो नहीं जाता है, तो 1 अपन इससे लेंगे, तो इससे 1 लिया है, तो इसके पास कितना हो गया? 10। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। अब 1 इससे दे दिया तो इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये इससे लेगा 1। तो यहाँ 0 बचा था, 0 में बनाएंगे तो कितना हो गया? 10। 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो 1 इससे लिया इसने, तो इसके पास कितना बचा? 1। तो ये इससे लेगा, तो इसके बाद कितना होगा? 11। 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो ये इसने 1 इसको दिया, तो इसके पास कितना बचा? 2। 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और 6 में से 1 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, ठीक है। अब आगे के सवालों को अपन आगे देखते हैं। तो फिर ठीक है, अपन इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे सवालों को। ऐसे ही आप आगे और देखते हैं, सवालों को आगे करेंगे। तो मैं इसको हटा दूं। अब देखेंगे स्थानीय मान। क्या देखेंगे? स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान में जैसे देख लेते हैं 8 4 8 5 2 4, 4 ही लेते, ठीक है। मैं 4 के स्थानीय मानों का योग क्या हो, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे इसको। तो अपन ने कहा कि 4 के स्थानीय मानों का योग बताना है। तो इसमें संख्या जैसे 4 8 5 2 4, तो इसमें एक तो 4 ये है, इसका स्थानीय मान कितना आएगा? तो ये देखेंगे 4 के बाद कितनी 0 है, तो इसके बाद देखेंगे ये कितनी 0 है? 1 2 3 4, तो कितनी 0 आ, 4 अंक है तो कितनी 0 आ जाएंगे? 4। तो 2 3 4। अब देखेंगे इसका, इसके बाद कितने अंक हैं? तो एक भी अंक नहीं है, तो ओनली कितना आ जाएगा? 4। 4 में से इसको माइनस करना है, तो यहाँ से बचेगा 6 9 9 9 और यहाँ से बचेगा 3। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी?
हाँ, तो ये हो जाएगा स्थानीय मानों का अंतर। अगर मैं देखूं जैसे ये लिख रहा है मेरे पास 5 2 3 8 7 0, ठीक है। फिर मैं कहूं कि इसमें बताना है आपको 2 का स्थानीय मान और जाति मानों का, ठीक है। तो मैंने कहा है इसको देखना है कि 2 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताना है। तो 2 का स्थानीय मान कितना आता है, स्थानीय मान जैसे स्थान पर होता है उसके बाद जितने अंक होते हैं उतनी क्या लगाते हैं, 0। तो मैंने कहा ये 2 दूसरे स्थान यहाँ है, इसके बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो कितने 0 आ जाएंगे, 4, 1 2 3 4। उसके बाद देखा जाए तो अपन देखेंगे 2 का जाति मान कितना होता है, 2 ही। इसका अंतर करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9 और यहाँ से 1। तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में, एक स्थानीय मान और जाति मानों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन आगे के सवालों को देखेंगे और अपन ऐसे ही आगे सवालों को सॉल्व करते चलेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सवाल समझ गए होंगे, तो पहले सॉल्व करके रख रहे होंगे और उसके बाद अपने सवालों को चेक कर रहे होंगे कि हमने सही किया है कि नहीं किया है ना। और आगे अपन ऐसे ही सवालों को देखेंगे और कर रहे हैं आगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। स्थानीय मान और जाति मानों को भी देख लिया होगा आपने। कभी कभी पॉइंट वाले आते हैं तो वो भी देख लेते हैं अपन कैसे होते हैं। तो यहां से देख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 5.4.897 ठीक है। इसमें कह रहा है कि 4 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान कितना होगा। 4 का स्थानीय मान कितना होगा। देखो भाई यहाँ एक पॉइंट लगा हुआ है जो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बड़ा सा लिख देता हूँ इसलिए आपको दिखने लगे। ये क्या है, यहाँ एक पॉइंट लगा हुआ है। तो मैंने कहा पहले अपन ये देखेंगे कि स्थानीय मान बाद में देखेंगे, पहले अपन इसको पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा था 54.8976, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो जीरो कितनी नीचे जाती है, जितने अंक को पीछे होते हैं उतनी जीरो नीचे लिखते हैं। तो 1 2 3 4, तो कितने जीरो लिखेंगे, 4 0। कितना जीरो लिखेंगे, 4 0, ठीक है। 1 2 3 4 0। अगर 4 0 नीचे लिख लिया है तो अब मेरे पास संख्या क्या बन गई है, 5 4 8 9 7 6 और नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4। अब किसका मान बताना है मेरे को, 4 का स्थानीय मान बताना है, 4 का स्थानीय मान। तो 4 के बाद कितने अंक आते हैं, 4 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, ठीक है। 4 के लिए कितने आ जाएंगे, 4 जीरो। मगर नीचे जितना लिखा है वो पूरा की पूरा नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कितना बचेगा मेरे पास, 4। वही मेरा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान होगा। यानी पॉइंट, पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे जितने अंक होते हैं। अगर ऐसे दिया होता, जैसे ये लिखा हुआ है 5 4 2 3 और यहाँ लगा हुआ है पॉइंट और बाद मान बताना है 4 का। कितना बताना है, 4 का। 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 4 के बाद अपन ने पहले काम है पॉइंट हटाएंगे। तो पहले पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेगा, 1 0। अब 4 का स्थानीय मान बताना है तो कितना आ जाएगा, 4 के बाद कितने जीरो आएंगे, 2 0। उसके बाद नीचे कितना है, 1 0। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 40। कितना बचेगा, 40। तो ऐसे अपन स्थानीय मानों को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आगे अपन सवालों को देखते हैं। हाँ, तो फिर अपन ने ये देख लिया और अपन एक तो और देख लेते हैं ऐसे स्थानीय मान का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक दो और देख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिस स्थान पर होता है उसके बाद जितने अंक होते हैं उतनी क्या लगाते हैं अपन, जीरो लगाते हैं। जैसे अपन देखेंगे 6 4 3 5, 6 4 3 5 में 6 के मैं 6 के स्थानीय मान व जाति, इसको बोलते हैं वह अंकित मान लिख देते हैं। क्या बोल लिख देते हैं, अंकित मान। अंकित मान को ये क्या बोलते हैं, जाति मान।
क्या है, कभी कभी आ जाएगा अंकित मान, तो फिर आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था कि ये स्मॉल अंकित मान को भी जाति मान बोलते हैं। तो जाति मान का अंतर कितना होगा। इसमें कहा गया है कि 6 के स्थानीय मान और अंकित मान को अपन कहते हैं जाति मान का अंतर कितना होगा। तो मैंने कहा 6 का लिखेंगे, 6 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3, तो कितना है 3 0। इसको बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, ठीक है, इसको बोलते हैं स्थानीय मान। और अगर कहेगा 6 का, ये क्या है अपना जाति मान, क्या है ये अपना है जाति मान, जाति मान, या फिर इसको अपन कहेंगे अंकित, क्या कहेंगे अंकित मान, ठीक है। इसका कह रहा है अंतर बताओ, क्या बताओ अंतर। तो यह मैंने कहा ये अपने पास लिखा हुआ है 0 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, क्योंकि हमने इससे बन लिया। तो इसके पास 10 होगा तो कितना बचा 9, इसके पास 10 होगा तो इसने बन दिया तो इसके पास कितना बचा 9, तो इसके पास इसने बन दिया तो कितना बचा 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। यानी अंकित मान या जाति मान दोनों ही एक ही होते हैं। और एक और होता है, जैसे अपन ने आवास संख्या पढ़ा हुआ है, उसको रूढ़ भी कहते हैं। आवास संख्या को क्या कहते हैं, रूढ़ भी कहते हैं। और उसके बाद अपन आगे संख्याओं को देखेंगे। अब देखते हैं अपन विभाजताओं के नियमों में, ठीक है, कि अपन विभाजता सबसे ज्यादा 9 का पूछा जाता है और 3 का पूछा जाता है। तो अपन देख लेते हैं विभाजताओं के नियमों में एक आध दो नियम, फिर उसके बाद आपको याद तो होंगी सारी चीजें, आप अपने हिसाब से मन से लिखा करें और फॉलो करें। तो अपन देख लेते हैं 9 से विभाजता का नियम। तो यहाँ देख लेते हैं 5 4 5 4 3 2 5 4 3 2 स्टार की जगह 5 4 3 2 स्टार 7 को 9 से विभाजित करने पर स्टार की जगह क्या होगा, स्टार की जगह क्या होगा। जैसे ऑप्शन दे देता हूं मैं 0 1 6 और 9। अपने पास ऑप्शन है 0 1 6 और 9। अब आपको देखना है कि स्टार की जगह क्या रखा जाए कि यह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया हुआ था कि यहाँ अपन इसको 9 रख लेते, नीचे 9 से विभाजित करना है ना, तो 9 रख लेंगे। 9 के लिए मतलब अपन ने एक नियम पढ़ा हुआ है, ये संख्याओं को 9 बनाते जाएंगे और संख्याओं को हटाते जाएंगे। जैसे मैंने कहा 7 और 2 कितना होता है 9, तो ये तो संख्या अपने आप में हट जाएगी। 5 और 4 कितना होता है 9, तो ये भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब मेरे पास 3 है, 3 में अगर मैं 0 को ऐड करता हूं तो 9 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अगर मैं 1 को 3 में ऐड करूंगा तो बनेगा क्या, नहीं, 4 ही होकर रह जाएगा। फिर अगर मैं 6 में किसको ऐड कर रहा हूं 3 को, तो कितना बन जाएगा 9। तो यानी स्टार की जगह कितना होना चाहिए था, अगर 6 होता तो संख्या क्या हो जाती 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। और अपन ऐसे ही आगे और देखते हैं, इसको हटा देते हैं और आगे देखेंगे। तो ये समझ गए होंगे आप क्या करना है। इसमें ऑप्शन दिए थे इसलिए आप और जल्दी शो कर सकते हैं। क्या है, ऑप्शन से ही देखेंगे, ऑप्शन अपन रख रख के देखेंगे और अपन सॉल्व करेंगे कि हमारा ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अपन देखेंगे 9 6 स्टार 8 9 6 स्टार 1 को 3 से विभाजित करने पर स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे 0 1 2 4। अब अपन इस संख्या को रखेंगे, जैसे 9 है 6 है और स्टार है और यहाँ कितना है 8। तो यहां से देखा जाएगा तो 3 के स्थान पर पूर्णतः विभाजित होने के लिए
3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए स्टार की जगह पे क्या रखा जाएगा कि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि क्या रखा जाएगा। तो 3 से देखने के लिए अपन ने कल पढ़ा था कि 3 को या तो 3 रखेंगे या 3 का गुणज बनाएंगे, तो वह संख्या 3 का गुणज हो जाएगी, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 से तो ये आ रहा है, 3 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, मगर 3 की टेबल में 8 आता है, नहीं आता है। तो हमें यहाँ से कहा 0 ले लेंगे, तो 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही रहेगा, तो वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। फिर हम किसको देखेंगे, 1 को देखेंगे, तो कितना बन जाएगा 8 और 1 9, तो 9 बनने पर क्या हो जाएगा, यह संख्या पूर्णतः विभाजित 3 से हो जाएगी। अगर आप कहते 2 रखते तो 10 बनता, 10 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है। अगर हम 5 रखते तो 8 5 कितना होता है 13, 13 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, 1 आएगा। ठीक है, चलो ऐसे ही अपन आगे सवालों को और पढ़ेंगे और देखेंगे। तो इसको हटा देते हैं, अपन देखेंगे एक कुछ कुछ सवाल ऐसे आते हैं, जैसे किसी की पावर दिया होता है 0, किसी की पावर दिया होता है 0। अगर किसी की पावर भी अगर 0 दिया हुआ है, कितनी भी संख्या है, अगर उसकी पावर कितना होता है 0, कितनी बड़ी से भी बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, जिसके पावर अगर 0 चढ़ जाता है, पावर कितना आ जाता है, अगर पावर 0 है तो वह संख्या का मान हमेशा और हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना आंसर आएगा, हमेशा 1। कितनी भी बड़ी संख्या हो या छोटी, अगर उसके पावर 0 चढ़ा हुआ है तो उसका हमेशा ही और हमेशा मान कितना आता है, अपना 1 आता है। कितना आंसर आता है 1। किसी की पावर भी अगर 0 की पावर भी 0 चढ़ा हुआ है तो भी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये सवाल आपको ढंग से दिमाग में रख लेना है कि किसी की पावर भी अगर 0 चढ़ा हुआ है तो उसका मान हमेशा और हमेशा कितना होगा, 1 होगा, हमेशा और हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और एक सवाल आपको हम घर के लिए दे देते हैं, जिसको आप कल सॉल्व करके अगले सवाल में वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आपको हम घर के लिए एक सवाल दे देते हैं, जिसको आप अपनी वीडियो में सॉल्व करके अगली वीडियो में आप या इसी में कमेंट करके बताएं, जिसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस 2 की पावर 2 बाई माइनस 2। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बराबर 7 स्टार बाई का मान क्या होगा। तो ये सवाल आपको घर से कर या आपने सॉल्व करके कल आपको वीडियो में या तो कमेंट करना है या कल आगे देखना है कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। और आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या है कि आगे बढ़ती जाएंगे तो हम आपको थैंक यू फॉर वॉच। ये तो काटना पड़ेगा लास्ट भाई तो।